हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आरटीआई जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। जो मैक्सिमम सिलेबस लगे हुए हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस या सोशल इशू से जुड़े हुए। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस से जो भी यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और इग्नू के एग्जाम्स में जो आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से ये क्रियान्वित हुआ और कैसे हमारे जो सोशल कल्चर में और पॉलिटिकल में शामिल हुआ है। जो सूचना का अधिकार है, सबसे पहले हमें इसके बारे में ओवरव्यू ले लेना चाहिए कि जो सूचना का अधिकार है यह कहाँ शुरू हुआ था। सबसे पहले इसका जो आंदोलन शुरू हुआ था वो कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान में। कहाँ पर शुरू हुआ था दोस्तों? राजस्थान में। राजस्थान के एक गांव से शुरू हुआ था, जिसे जो एक संगठन था, संगठन का नाम था किसान शक्ति संगठन। किसान शक्ति संगठन। ठीक है, तो इस पे हम ध्यान दें, किसान शक्ति संगठन से किसान शक्ति संगठन था। ठीक है, जो सार्वजनिक कार्यों में भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहता था, सार्वजनिक कार्यों में भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहता था, सरकार की जवाबदेही को निश्चित सुनिश्चित करना चाहता था। और आया कब था? 2005 में। 2005 में यह लागू हुआ। 2005 में यह लागू हुआ ताकि ये सारी सूचनाओं का अधिकार रखा जा सके। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कहाँ आया था, सबसे पहले ये आया था स्वीडन के अंदर। कहाँ पर? स्वीडन के अंदर 1766 में प्रेस का अधिकार दिया गया। और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कब जोड़ा गया? 1946 के अंदर आरटीआई को। और उसी समय आपको एक चीज और याद रखनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें 1966 में जोड़ा गया। ठीक है, और इंडिया में कब लाया गया? आपको बता ही दिया है कब, 2005 के अंदर। 2005 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे कि और इंडिया में भी सबसे पहले कहाँ आया था? राजस्थान के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। और कौन सी गवर्नमेंट लेके आई थी? यूपीए गवर्नमेंट। कौन सी? यूपीए गवर्नमेंट। यूपीए गवर्नमेंट ने इसे लाया था। यूपीए गवर्नमेंट किसे बोलते हैं? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब जो कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट चीज देखेंगे कि यह लागू कब हुआ। लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, इसके जो मेन प्रवर्तक थे कौन थे? मेन प्रवर्तक थे अरुणा रॉय, निखिल दे और शंकर सिंह। आपको प्रमुख रूप से नाम याद रखना, अरुण रॉय और निखिल दे। ये दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है। दो तीन बार यह क्वेश्चन आ चुका है अरुणा रॉय के ऊपर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किस किस को, अरुणा रॉय और निखिल दे के। ठीक है, अरुणा रॉय और निखिल दे। ये क्या काम करता है? उसके शासन के अंदर पारदर्शिता लाने का कार्य करता है। शासन के अंदर पारदर्शिता लाने का काम करता है। बाकी आप ये लोग पढ़ सकते हैं कि इसके लिए कार्य कौन कौन करने का प्रयास करता था, कर रहा था। जैसे राजनारायण केस था, सूचना का अधिकार, एसपी गुप्ता सरकार केस था, पीयूसीएल, सीबीएसई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इनका ईयर याद रख लेना बस। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इसके अंदर जो आर्टिकल है, इसके अंदर जो जो धाराएं जोड़ी गई हैं 2005 अधिनियम के अंदर, जो जोड़ी गई हैं, सबसे पहले धारा 2, 3, 6 जो काम काम की वो लिख दी गई हैं। नेक्स्ट देख लो, पीआईओएस के कर्तव्य, जन सूचना अधिकारी, इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस। इनके कर्तव्य क्या है? आरटीआई आवेदन स्वीकार करना और प्रक्रिया करना। ये क्या करना है? ये काम क्या करते हैं? उनकी आरटीआई को स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? उनको कानूनी, उनको स्वीकार करना, जो कंप्लेंट आ रही है स्वीकार करना, और समय सीमा के अंतर्गत उस पे, समय सीमा के अंदर जो जानकारी मांगी है उसे प्रदान करना। समय सीमा के अंदर जानकारी मांगी है उसे प्रदान करना। ठीक है, अब नेक्स्ट रहेगा इसके अंदर जो इनका जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, कौन नियुक्ति करता है? इसके लिए एक चयन समिति का नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति में कौन होता है? ये समिति किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये समिति किसके द्वारा नियुक्त की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और चयन समिति में होगा कौन? होगा कौन? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष का विपक्ष का नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। और राज्य में कौन होगा? राज्य में बस मुख्यमंत्री आएगा। मतलब जो आप पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हैं तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगी कमेटी, वहां राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति होगी, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता और एक राज्य का कैबिनेट मंत्री। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे इसका कार्यकाल कितना हुआ। 3 वर्ष या 65 वर्ष। 3 वर्ष मतलब अगर कोई 3 वर्ष कार्य पूरा करता है, मतलब उसके 3 वर्ष हो जाए, या फिर 65 वर्ष उनकी आयु पूरी हो जाए। जैसे कि आप देख रहे होंगे 3 वर्ष या
65 जो भी पहले होगा उसके द्वारा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा अगर उस टाइम पीरियड पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें आरटीआई का प्रमुख चुनौतियां क्या है। आरटीआई की प्रमुख चुनौतियां ये है कि नागरिकों के प्रति इतना जवाबदेही नहीं रहा, और ये ऐसा काम है भ्रष्टाचार रोकने का कार्य नहीं करता, भ्रष्टाचार हो जाए उसके बाद की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, जैसे 2G घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, तो इन्होंने सूचना प्रदान की थी, ना कि उसको कंट्रोल करने का काम किया था, घोटाले जो हो रहे थे। अगला क्या, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया जाता है। चुनौतियां क्या है, इसको में उजागर करना बहुत मुश्किल होता है, जो नौकरशाही होती है एक हेरारिकल बेस में होती है, जिससे सूचना प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर जो अमेंडमेंट किए गए हैं 2019 में, उसमें इसकी जवाबदेहिता बहुत कम हो गई है। ठीक है, अब हमें एक निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, आरटीआई जो हमारा पैसा हमारा हिसाब से प्रेरित है, एक शक्ति का उपकरण है, इनसे जवाबदेही को मजबूत किया गया है, भ्रष्टाचार को उजागर किया, नागरिकों को सशक्त किया गया। हालांकि कार्यकर्ता और नागरिकों के कानून को कमजोर करने की कोशिश के खिलाफ सतर्क रहना सिखाता है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।